भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन्होंने धमकाया, डराया, आपको ये मिलिटेंट मार देगा, ये आपको वहां से पत्थर हो जाएगा, आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, दिल्ली से बात करनी है तो खाली दो ही खानदान दिल्ली से बात करेंगे क्या? जब हम यहाँ पे आते थे तो हमें एक अलग नजर से देखा जाता था। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार 370 था, उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकारें थी। इस पार्टी से ताल्लुक रखते थे भाई साहब? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से था। अरे बाप रे। और आप? मैं पीडीपी से। अरे ये तो आप कौन सी पार्टी से हैं भाई साहब? एनसी। आप भी एनसी से? आप? मैं कांग्रेस से। अच्छा, आप कांग्रेस। ये तो बड़ा संगम हो गया है। आप लोग भी किसी पार्टी से थे क्या? किससे? मैं कांग्रेस से था, स्टेट जनरल सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस का। और आप? मैं बीजेपी से था। आप बीजेपी से थे। चलिए, ये इन्होंने नहीं तो आप ये सब क्यों आ गए इस तरफ? मैंने कहा ना, जब सारे पहाड़ी ये सोच रहे थे हमारे साथ इंसाफ हो, तो मैंने पहले बोला एक बार, मैंने कहा सबने कहा ये पहाड़ी हमारा, कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने, सबने कहा ये पहाड़ी हमारा, दिया ना किसी ने हमको सहारा और मारा गया हर पहाड़ी बेचारा, अब दिया आके मोदी शाह ने सहारा और नजर आ रहा है भविष्य हमारा। उम्र के साथ इंसान सीखता है और किताबें जब हाथ में हो ना तो फिर दुनिया के बारे में आपको पता लगता है कि किताब क्या कह रही है। और पढ़ाई के साथ साथ, दुनिया देखने के साथ साथ हमको समझ में आया कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। अगर मैं रजौरी पूंछ की बात करूँ ना, कश्मीरी लीडरशिप ने रजौरी पूंछ के तमाम लीडर्स को गुलाम बना के रखा था। हमें कभी दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ने नहीं दिया। वो कहते हैं ना, दिल को दिल से जोड़ना, बात तो कश्मीरी लीडरशिप ने की। मैं कश्मीरी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली शेख खानदान की और मुफ्ती खानदान की। इन लोगों ने कभी हम नौजवानों को दिल्ली से जुड़ने ना दिया। 370 नहीं हटता, बीजेपी सरकार नहीं आती, प्रभात भाई, आज आफ्ताब गनी, एहसान मिर्जा, भारत भाई, गुरदेव ठाकुर, संजीव भाई, मेरी बहन रोमी जी, शफीक, ये जितने भी हम तमाम नौजवान हैं ना, ये आपसे रूबरू होकर बात नहीं करते। हमें दिल्ली का दरवाजे तो दिल्ली ने खोल रखे हुए थे, हमें कभी इन लोगों ने उस दरवाजे के अंदर घुसने नहीं दिया। जब भी हमने कोशिश की, इन्होंने धमकाया, डराया, आपको ये मिलिटेंट मार देगा, ये आपको वहां से पत्थर हो जाएगा, आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, दिल्ली से बात करनी है तो खाली दो ही खानदान दिल्ली से बात करेंगे क्या? 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है जम्मू कश्मीर की। क्या अब्दुल्ला खानदान के 4 लोग या मुफ्ती खानदान के 3 लोग वो हमारे 1 करोड़ 30 लाख लोगों का फैसला करेंगे? तो हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती थी। लेकिन अब माहौल बदला है। आप देखें, आज फारूक अब्दुल्ला को भी आप रोते हुए देख रहे होंगे। ये दर्द दिल रोना जो है, अवाम का रोना नहीं है। ये दर्द दिल इसलिए रोना है कि अपने होते वो उमर अब्दुल्ला को दोबारा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं देखेंगे। ये दर्द दिल महबूबा मुफ्ती का रोना, ये आम लोगों के लिए रोना नहीं है। महबूबा मुफ्ती इसलिए रो रही हैं कि उनकी बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है, अब एहसान मिर्जा जैसा और आफ्ताब गनी जैसा, उनकी बेटी को कभी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देगा। चीफ मिनिस्टर बनना होगा, मेरा भारत भाई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, दम रखता है। गुरदेव ठाकुर जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एहसान मिर्जा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, शफीक और मेरा संजीव भाई जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। क्या हम लोगों में को कमी है? अल्लाह का आफ्ताब भाई भी बन सकता है। आफ्ताब भाई तो बन ही सकता है, क्योंकि हम जिस जम्मू कश्मीर का पानी पीते हैं ना, सबसे ज्यादा दरिया और सबसे ताज़ो आबो हवा जो है वो कश्मीर की। आप अच्छी खूबसूरती भी कश्मीर में देखेंगे और बेहतरीन दिमाग भी आप कश्मीर में देखेंगे। लेकिन ये जो हमारा दिमाग था ना, इस पे इन 2 खानदानों ने जो कब्जा करके रखा था। और मोदी जी, मैंने कहा ना, एक अवतार बने, आप जो मर्जी कहें उसको, उन्होंने जो जादू करी हमारे ऊपर, शेख खानदान और महबूबा मुफ्ती खानदान ने जो जादू करके 1 करोड़ 30 लाख अवाम को जो है अपने वश में कर रखा था, उस वश से जो है मोदी जी ने हमें निकाल दिया है। अब हम आज़ाद हो चुके हैं। अब जहां चाहेंगे जिसको वोट डालेंगे और जिसको चाहेंगे उसको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये होता था कि जम्मू एंड कश्मीर की इमेज या वहाँ के लोगों की इमेज ऐसी बना रखी थी। जब हमने पहले भी बात की थी तो हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि उनको देखते ही लोगों के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट करवाते थे कि जम्मू कश्मीर से है मिलिटेंट हो सकता है, जम्मू कश्मीर से है आतंकवादी हो सकता है। इसमें भी इंटरनली भी फ्रैक्शंस थे। अगर आपने नोटिस किया होगा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग फ्रैक्शंस थे। ऐसे ही आरोप तो पहाड़ी कम्युनिटी पे भी लगते रहे। आपने भी सुना ही होगा मेरे हिसाब से। भाईजान, क्या मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कल शायद किसी चैनल से बात कर रहा था कि कहा जाता था कि पहाड़ी देशभक्त नहीं है।
जबकि 47 हो, 65 हो, 71 हो, सबसे ज़्यादा जंग हमने सही। हम बॉर्डर पे खड़े होके लड़ते रहे, अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते रहे। सही बात। वहाँ का हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर मुकाबला करता रहा। और आपको शायद पता होना चाहिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी का इन्फेस्टेड एरिया इस वक्त जम्मू कश्मीर में राजौरी पुंछ बन गया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पहली बार दिल्ली ने असल में जिनको को पूछता ही नहीं था। बहुत खूब। जैसे मेरे भाई आफ्ताब गनई ने कहा कि जनाब क्या जहन और दिमाग हमारा नहीं है? जब ये नौजवान जो हम सारे आपको दिख रहे हैं, ये इकट्ठा हो के जो हम सारे एक तिरंगे की तरह, मैं कहूँगा कि जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिल के जो हम चल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम जम्मू कश्मीर को, जो कि भारत का अटूट अंग है, जैसे आपने कहा कि जब हम यहाँ पे आते थे तो हमें एक अलग नज़र से देखा जाता था, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार 370 था, उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकारें थी। जिस सरकार में आप भी शामिल थे। देखिए मैं उस सरकार में था, मैं परसों भी एक जगह बात कर रहा था। देखिए जब मैं पीडीपी में गया तो मेरी उम्र लगभग 21-22 साल थी। आपको पता है जब एक नौजवान कॉलेज का स्टूडेंट होता है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, वो एक जज्बाती होता है। उस वक्त हमें ये सपना दिखाया गया कि सेल्फ रूल होगा, उसमें ये सपना दिखाया गया कि ऑटोनॉमी होगी। सेल्फ रूल में क्या कहा गया कि जो आपके पीओजेके के जो अपने बिछड़े हुए लोग हैं उनसे मिलवाया जाएगा, उनको इधर लाया जाएगा, जॉइंट मैकेनिज्म होगा, ड्यूल करेंसी होगी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो शायद एज ए प्रैक्टिकल मैन हम समझ नहीं सकते थे, क्योंकि नौजवान जो है वो जज्बात के साथ सुनता है, गर्म खून होता है। आज जब हमें ये समझ आई कि पिछले 40 साल तो हमारे साथ मजाक होता रहा। अगर 47 के अंदर जैसे कि महाराजा ने उस वक्त एक्सेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो उस वक्त अगर दिल से अगर ये शेख अब्दुल्ला साहब अगर दिल से जुड़ गए होते रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ, तो आज वहाँ का टूरिज्म कहाँ पे होता? सही बात। आज नॉर्मल कश्मीरी कहाँ पे होता? आज जम्मू कश्मीर में मेरे भाई किसी को एक कमरे की जगह ना मिलती। आज पता है आपको इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे महंगे जो होटल्स हैं वो कहाँ पे हैं आज की डेट में भी? अगर मिलिटेंसी फ्री होता, अगर वहाँ टेररिज्म ना होता, तो आज हम लोग कहाँ होते? और मैं कहता हूँ हमारी तकदीर बदल जाती। और जहाँ तक हमारे खिता पीर पंचाल की बात रही, हम तो जनाब जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर का एक कोना जिसका जो एक तरफ से दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहा था, दूसरा अपने ही इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो लड़वाया गया। हमें वहाँ पे डिवाइड किया गया गुज्जर और पहाड़ी समाज के बीच में। 1989 में पहाड़ियों का गया और गुज्जर समाज दोनों का गया, दोनों को दे देते तो आज मिल के हम कितनी तरक्की कर रहे होते। हमारे बीच में बाइफर्केशन क्रिएट करवा दी। एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको बताना चाहता हूँ वहाँ होता क्या था, पॉलिटिक्स चलती कैसे थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज्जर को देती थी तो पीडीपी पहाड़ी को देती थी, कांग्रेस और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तब दो जमातें होती, तब पीडीपी होती नहीं थी। उनका भी यही रवैया था, दोनों समाजों को बांट के रखना, एक दूसरे के खिलाफ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी। आपने देखा होगा कि हमारे साथ इंसाफ किया, लेकिन गुज्जर समाज का नाम मोदी जी ने हमसे भी पहले लिया। सही बात है। उन्होंने उनको हमसे ज़्यादा इज्जत दी, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे भाइयों को दी। अब जब हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आने वाले जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है दोनों समुदाय का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर वो कश्मीरी समाज जो मेजोरिटी में हम इकट्ठे मिल के अगर नए जम्मू कश्मीर में चले तो मैं आपको बताऊँगा। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब पार्लियामेंट से ये कहा गया, पहले क्या होता था, बात करो जी कश्मीर की बात करनी है, किससे करनी है? यासीन मलिक से, अली शाह गिलानी साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहब से। और फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी है ना, और कभी चाइना से बात करनी है। मैडम का भी नाम लीजिए, महबूबा जी का भी, उन्होंने तो इंडिया टीवी पे बोला इस जी हमारे सामने। हमें जब मैं पीडीपी स्टूडेंट का स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ मेरे भाई, हमें कहा क्या जाता था कि आपका जो पड़ोसी है उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, हम मानते हैं कि पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि दिल से आपने कौन सी कोशिश की कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए हैं? जब बुरहान वानी की किलिंग हुई तो उस वक्त क्या रोल था? उससे पहले क्या रोल रहे? आज क्यों नहीं किलिंग हो रही? उस वक्त भी तो यही फोर्सेस थी।
उस वक्त भी तो यही एजेंसीज हमारी काम कर रही थी। आज क्या अचानक से हो गया? जम्मू कश्मीर का महबूबा जी कह रहे थे ना, मैं उनको पूछना चाहता हूँ ज़रा कि उन्होंने कहा कि जनाब 370 हटेगा तो जो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने तो हमें बदनाम किया। उन्होंने हमारे पर एक एलिगेशन लगाई हमारे जैसे नौजवान के ऊपर कि पूरा हिंदुस्तान ये समझे कि ये तो हिंदुस्तानी नहीं है।